जनपद मुरादाबाद में 15 अगस्त 2025 आज़ादी के 69वें पर्व पर जमीयत उलमा ए हिंद शहर मुरादाबाद की ओर से जामा मस्जिद हमसफ़र शादी हॉल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश की आज़ादी के लिए दी गई उलेमाओं की कुर्बानियों और बलिदानों को विस्तार से याद किया गया। मुख्य अतिथि हज़रत मौलाना काब रशीदी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और लीगल एडवाइज़र जमीयत उलमा ए हिंद उत्तर प्रदेश ने अपने संबोधन में कहा कि 7 समुंदर पार से आए अंग्रेज़ों के कब्ज़े के खिलाफ भारतीय विद्वानों और मुसलमानों ने लंबे समय तक अकेले ही संघर्ष और बलिदान की मिसाल पेश की। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी के 1803 के फतवे से लेकर मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी तक उलेमा ने हिंदू मुस्लिम एकता के साथ अंग्रेज़ों को चुनौती दी और संयुक्त राष्ट्रीयता की नींव रखी। उन्होंने कहा कि आज़ादी की एक दिन की ज़िंदगी गुलामी की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है और हमें भाईचारा बनाए रखते हुए नफ़रत फैलाने वालों का सामना करना होगा। कार्यक्रम की सदारत हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान कासमी ने की, सरपरस्ती शहर नायब इमाम सैयद मुफ्ती फ़हद अली ने की और निगरानी मुफ्ती अब्दुल जलील साहब ने की। यार क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी और हमारा फर्ज ये है कि अल्लाह की दी हुई नियामतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और न जाने अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इन नियामतों से नवाजा। हमारी और आपकी जिम्मेदारी और फर्ज यह है कि अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा करें। आज के इस प्रोग्राम में अभी आप हज़रात ने मौलाना की बात की, आपके बहुत ही मुफ़स्सल और मुजद्दिद ये लम्हे सुनी है। अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सबको इन नियमतों का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क की आज़ादी की अगर तारीख लिखी जाए तो तारीख जमीन उलमाए हिंद उलमाए में बहुत जरूरी है। जमीन उलमाए हिंद एक ऐसी तंजीम है जो मुसलमानों के तमाम मसाइल के लिए मतलब सादा मुशावरा कर रहती है, जिसकी इतिहास में मिसाल कभी हाल में हमने और आपने देखा जो औकात का मसला हमारे और आपके सामने आया। उस मसले में जमीन उलमाए हिंद ने इतनी हिम्मत और जुर्रत के साथ लड़ा कि हमारे और आपके दिल की दीवानगी है कि अल्लाह इस जमीयत की हिफाजत फरमाए और इसको उन तरक्कियात से नवाजे। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी में उलमाए किराम का किरदार, उलमाए किराम की कुर्बानियाँ और शहादतें हमारे और आपके सामने मौजूद हैं। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम इनको
अच्छे और बुरे की तमीज होगी, अच्छी और बुरी सोसाइटी में बैठने का तरीका मालूम होगा, तो यकीनन अब अपने अखलाक और बुजुर्गों की इस मीरास की हिफाजत कर सकते हैं। मैं इन सब से हटकर एक बात अपने बच्चों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए कहना चाहता हूँ कि जब कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उससे कहा जाता है कि बेटे कौन सी लाइनें तैयार करेगा, 3 लाइनें तैयार करेगा या दुनिया की लाइनें तैयार करेगा। बड़ी अजीब सी बात। एक मुसलमान को सबसे पहले मुसलमान होना जरूरी है, उसको दीन का इतना इल्म हासिल करना जरूरी है कि हलाल और हराम की पहचान हो सके। उसके बाद वो दुनिया की तमाम तालीम हासिल करने के लिए आज़ाद है। मैं बहुत दूर नहीं बल्कि आज जामा मस्जिद के हमसफर हॉल में हमारे और आपके सामने बैठे हुए हज़रत मौलाना सैयद साहब बशीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ भी हैं, क़ारी भी हैं, आलिम भी हैं, मदरसे में नफ़्ज़ व तदरीस भी देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। ये हमारे और आपके लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक मिसाल है, एक आइडियल कि ये न कहा जाए कि बेटे दीन की तालीम हासिल करनी है या दुनिया की करनी है। हमें आज के दौर में दीन भी हासिल करना है और दुनिया की तालीम भी हासिल करनी है कि हमारे बच्चे गलत की शक्ल में हाई कोर्ट में भी हो, हमारे बच्चे गलत की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में भी हो और हमारी आने वाली नस्लें IAS और IPS भी हो, ताकि वो अपनी बात को पूरी के साथ दिल से और स्टेज से उठा सकें। मैं मुबारकबाद देता हूँ जमीन वाला और उनके मुखबिरानों को कि मौका ऐसे प्रोग्राम करनी रहती है कि जिससे हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये एक मिसाल बने कि हिंदुस्तान हम हिंदुस्तान के अंदर कोई पढ़ाई नहीं है, बल्कि ये मुल्क हमारा है। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने खुद मुझे सीखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी कहा गया है उन सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने अखलाक के अच्छे कदम पर, उनके तरीकों पर, अपने बड़ों के मुस्तकिल चलते हुए हमें और आपको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज इस म्यूनिसिपल हॉल में पीछे देश की आज़ादी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के हमारे सभी मंच के आसीन मेहमान आप साहब, हमारे जलील साहब और जमीन के युग में हमारे मेहमान हैं, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महान क्रांतिकारी नेताओं ने अपने प्राणों को उत्सर्ग करके, प्राणों का न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलाई। हम सबको पता है कि वर्षों अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब 1947 के पहले जब सब संघर्ष हुआ तो पूरे भारतवर्ष के सभी लोग मिलकर और अंग्रेजों के साथ संघर्ष किए। हमारे महान नेताओं के नेतृत्व में हम लोगों ने संघर्ष करने के बाद 1947 में हम आज़ाद हुए और ये आज़ादी में आज तक नहीं मिली।
सबको ये सोचने की जरूरत है कि किसी कैसी यात्राएं उन्होंने सही, किस तरह की कुर्बानियां दी और हमारे राष्ट्र को आजाद कराया। हमारा देश किन परिस्थितियों में उस समय था, हमारे देश के लिए संविधान बनाकर और आज आजादी के इस अमृत काल में हमें लेकर आए। आज हम अधिकार प्राप्त है, हमारे मौलिक कर्तव्य है। हर एक आदमी को यहाँ समान तरीके से कानूनी हक प्राप्त है और ये सब इसलिए संभव हुआ कि हमारे नेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आज हमें इस परिस्थिति में लाकर रखा। आज का दिन हम सबको एक बार पुनर्विचार करने का है, आत्ममंथन करने का है कि जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और हम लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर दी और जो अपेक्षाएं हुई थी, आज ये अवसर है कि हम उसको समझें और ये कोशिश करें कि कैसे हमारा राष्ट्र, कैसे हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, हर तरीके से हम आगे बढ़े और विश्व में हमारे इस देश का नाम हो, हमारे देश का सम्मान हमेशा से ऊंचा रहे। इसके लिए हम क्या करें? हम सभी अपने नौजवानों को, आने वाले पीढ़ियों को किस तरह से मार्गदर्शन दें कि हमारा देश उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। आप सबको पता है तमाम तरह की कठिनाइयाँ, तमाम तरह की परेशानियाँ हमारे पड़ोसी मुल्कों से मिलती रहती हैं। इन सब का मुकाबला हमें मिलकर करना है और हम सब मिलकर अपने देश को सुरक्षित ही नहीं, सम्मानपूर्वक स्वाभिमान से हम अपने तिरंगे की शान को हमेशा आगे बढ़ाए रखते हैं। और आज का अवसर ये है, जिस तरह से हमारे साथी ने अभी तिरंगा जिंदाबाद का के ऊपर इतने तरह में उन्होंने गाने सुनाए, किस तरह से अपने तिरंगे को जिंदाबाद रखना है, कैसे इसे ऊंचा रखना है, कैसे हमेशा इसको आराना है, इसके लिए हम सबको कंट्रीब्यूशन देना होगा, सबको योगदान देना होगा, सबको सोचना होगा। आज इस अवसर पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहूँगा, हर एक भारतवासी, हमारे भारत का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति जब तक संकल्प नहीं लेगा कि हम अपने भारत को आगे बढ़ाएं, उस गति से ये विकास संभव नहीं पाएगा। हम सबको मिलकर, हम सब भारतवासियों को मिलकर कोशिश करना है कि किस तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में हमारा देश इस विश्व के महान देशों में से एक होने वाला है। ऐसे भी है, लेकिन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी हम काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अभी अगर अपने पूर्वजों के बारे में पूछेंगे तो हमारी स्थिति कैसे होती, लेकिन हम लोगों के प्रयास से ही, हमारे अंग्रेजों के प्रयास से ही, हम लोगों की सही रणनीति से और सही सोच के चलते ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम सब मिलकर पुनः नए भारत के निर्माण के लिए और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको मिलकर एक साथ पुनः कार्य करना पड़ेगा। और